the house, the only one in the entire valley. The house, घर, मकान. The only one in the entire valley. जो मकान केवल एक अकेले एक घाटी पर. Set on the crest of a low hill. जो एक पहाड़ी के ऊपर अकेले बसा है. From this height, उसकी ऊंचाई से. From this height, उसकी ऊंचाई से. One could see the river. कोई व्यक्ति नदी देख सकता है. And the field of ripe corn dotted with flowers. और कोई व्यक्ति खेतों की फसलें जो फूलों से भरे हुए लदे हुए उनको भी देख सकता है. इतनी ऊंचाई पे वो घर पहाड़ी के ऊपर बसा है. That always promised a good harvest. Dotted means लदा हुआ, अधिक. आदमी बोलता है ना जब देखता है कि कोई पौधा है और पुष्प इत्यादि उसमें अधिक है तो लोग बोलते हैं अरे तो पेड़ तो बहुत अधिक लदा है. तो that always promised a good harvest, जो हमेशा सदैव एक अच्छी फसल का वादा करते थे. The only thing the earth needed was a downpour. पृथ्वी को केवल एक वर्षा की आवश्यकता थी, जरूरत थी. Or at least a shower, या हल्की बौछार की आवश्यकता थी. Throughout the morning लेंचो, सुबह के समय, सुबह से लेकर लेंचो, पूरी सुबह से लेकर. Who knew his fields intimately, जो अपने खेत के विषय में पूर्ण रूप से जानता था. Had done nothing else, कि इसके साथ अन्य कुछ नहीं हो सकता था. But see the sky towards the north east, परंतु वो केवल उत्तर पूर्व की तरफ, आकाश की तरफ देखता था. Now we are really getting to get some water. अब हम कुछ ना कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं या पानी प्राप्त करने जा रहे हैं. अब देखिए, now we are really going to get some water. अब हम कुछ वास्तविक कुछ ना कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं. अब देखिए यहां पे नाउ, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. तो नाउ मीन्स अब वी वर लिखा है, वी वर गोइंग टू गेट सम वाटर. लेकिन अब यहां पे नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. अब हम वास्तविक कुछ ना कुछ जल प्राप्त करने जा रहे थे. ये भी बोल सकते हो, लेकिन इसका वास्तविक ये नहीं होगा कि प्राप्त करने जा रहे थे. प्राप्त करने वाले हैं या प्राप्त कर रहे हैं. अब ओमैन, औरत. अब वो औरत से ऐसा वाक्य बोल दिया. द ओमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर. और द ओमैन, औरत. अब हु जो, वाज थी, प्रिपेयरिंग तैयार कर रही, सपर. तो सपर मीन्स रात्रि का भोजन, शाम का भोजन. जो वो शाम का भोजन तैयार कर रही थी, बना रही थी. रिप्लाइड, उत्तर दी, एस, हाँ. गॉड विलिंग, हाँ जैसे ईश्वर की इच्छा. द ओल्डर बॉयज, ओल्डर बॉयज बड़े लड़के. ओल्डर, तो ओल्डर मीन्स बड़े. तो द ओल्डर बॉयज बड़े लड़के
वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में कार्य कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। until the woman called to them all, जब तक औरत उनको भोजन के लिए नहीं पुकारती, नहीं बुलाती। कम फॉर डिनर, कि भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और ये भोजन का समय था, भोजन के समय। दैट अब जस्ट एज, ठीक उसी समय, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, उसी समय लेंचो एक ऐसी भविष्यवाणी किया, ऐसा शब्द बोल गया। A big drops of rain began to fall, वर्षा की बड़ी बूंदें अब गिरने वाली हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्व की तरफ। द ह्यूग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, द ह्यूग माउंटेन्स, बड़े पर्वतों की तरफ से अब बादल उनकी तरफ आते हुए दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश, और हवा ताजी थी, तेज थी। एंड स्वीट, और मधुर थी, तो हवा सुंदर और मधुर थी। The man went out for no other reason. The man went out for no other reason. व्यक्ति कोई दूसरे कारण से बाहर नहीं गए। Then to have the pleasure of falling of rain on his body, अपने शरीर के ऊपर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर निकले। और when he returned he explained, और जब वो वापस आए तो explained, तो वो भविष्यवाणी किए, ऐसा बोल गए, व्याख्या किए। These are not raindrops, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। These are not raindrops, rain means वर्षा, drop means बूंद बोल दो, तो these are not raindrops, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। falling from the sky, जो आकाश से गिर रही हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। they are new coins, ये नए सिक्के हैं। अब they are new coins, वे नए सिक्के हैं। अब they are new coins, coin means सिक्के। the big drops are 10 cent pesos, अब बड़ी बूंदों की कीमत 10 सेंट के बराबर है। and the little ones are 5, और छोटी बूंदों की कीमत 5 सेंट के बराबर है। with a satisfied expression, एक संतोष के भाव के साथ, he regarded the field to ripe corn with its flowers, उसे ऐसा लगा कि खेत की फसलों से पुष्प गिर चुके हैं, गिर गए हैं। ड्रैप्ड इन ए सर्टेन ऑफ रेन, जो कि वर्षा अधिक हो चुकी है, अधिक हो गई। बट सडनली, परंतु अचानक, ए स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो, परंतु अचानक एक भयानक, स्ट्रांग मीन्स तेज या अधिक या भयानक,
अब बिगैन विंड, विंड मीन्स हवा, बिगैन टू ब्लो, अचानक एक आंधी जोरदारी के साथ चली। एंड along with the rain very huge hailstones, और जिसमें वेरी वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, और जिसमें वो वर्षा की बूंदों के साथ विध्वट अधिक से अधिक चली। बिगैन टू फॉल, जो कि वो वर्षा होने लगी। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, और ये वास्तविक उनको ऐसा लगा न्यू सिल्वर क्वाइंस, जैसे कि ये चांदी के नए सिक्के हों। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और लड़के अपने ऊपर वर्षा की बूंदों का आनंद ले रहे थे। और रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्स, और गिरे हुए भगवान की तरफ से, भगवान के ऊपर से गिरे हुए बर्फ की बूंदों को एकत्र कर रहे थे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन, तो व्यक्ति व्याख्या किया कि अब वास्तविक गलत हो रहा है। इट इज गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तविक गलत हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूं कि जल्दी समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, परंतु ये जल्दी समाप्त नहीं हुई। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, एक घंटे तक घर के चारों तरफ वर्षा की बूंदें या पत्थर पड़ते रहे। द गार्डन, बगीचों की तरफ, द हिल साइड, पहाड़ियों की तरफ, द कॉर्न फील्ड, और पके हुए खेतों की तरफ। वो पत्थर, भगवान के ऊपर से जो पत्थर गिर रहे थे, बर्फ। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में, ऑन द होल वैली, होल मीन्स पूरी या संपूर्ण, और वैली मीन्स घाटी, तो पूरी घाटी की तरफ। द फील्ड वाज व्हाइट, खेत एकदम सफेद था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, एज इफ मानो कि, जैसे कि, कवर्ड ढक गया, तो कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक, नमक सफेद होता है, तो सफेद की तरह खेत पूरा ढक गया। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों में एक भी पत्तियां नहीं बची। तो नॉट ए लीफ, रिमेंड माने बचना, रुकना। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं रुकी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न मीन्स फसल, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पुष्प पौधों से गिर चुके थे। तो लेंचोज साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, तो लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब आंधी समाप्त हुई, रुकी, तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वो खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, बोला, ए प्लेग ऑफ लोकट्स would have left more than this. A plague means टिड्डा,
ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अब टिड्डों के लिए भी एक भी पत्तियां या कुछ भी नहीं बची हैं। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, आंधी कुछ भी नहीं छोड़ी। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास अनाज या दाने फसल नहीं होंगी। दैट नाइट वॉज ए sorrowful वन, अब वो पूरी रात्रि दुख से भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरा कार्य गड़बड़ हो गया। देयर इज नो वन कैन हेल्प अस, कोई ऐसा नहीं है हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम लोगों को भूखों रहना पड़ेगा। हाँ सर।